नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदीयोत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद नवम अध्याय। हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार बालक प्रहलाद श्री नरसिंह देव भगवान के समक्ष कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपको किसी की सेवा की, किसी की स्तव स्तुति इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किंतु कोई भी व्यक्ति यदि आपका महिमा गान करता है रसोई में कौन है? यदि आपकी महिमा गान करता है, आपकी यदि सेवा करता है, तो आप उसकी सेवा को कृपा करके ग्रहण करते रहें, उसी के मंगल के लिए। अन्यथा आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपको किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। अयम प्रभो, आप ईश्वर हैं। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। निज लाभ पूर्णो, आप अपने लाभ में ही पूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति आपकी सेवा करता है, उसके द्वारा वो स्वयं ही लाभवान होता है। इसलिए मैं अत्यंत नीच होने पर भी सब प्रकार की शंका को परित्याग करके, क्योंकि आप कृपामय, आप जो सेवा कोई करता है उसको आप कृपालु होने के कारण ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैं भी अभी क्या करूंगा, आप किसी की भक्ति को ही देखते हैं। आप भावग्राही जनार्दन हैं।
आप और किसी भी वस्तु को नहीं देखते हैं, किसी की और योग्यता अयोग्यता इत्यादि का आप विचार नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति आराधना करता है उसकी उसके द्वारा की गई भक्ति पूर्ण आराधना को आप अवश्य ही स्वीकार करते हैं। आप भक्ति वश्य हैं, आप भक्ति के वशीभूत हैं, उसी के कारण ही स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, आपने इसी प्रकार का वचन कहा है कि आपको कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक कुछ भी प्रदान क्यों नहीं करे, आप उसको अवश्य ही ग्रहण करते हैं। भक्ति पूर्वक अर्थात सेवा की वृत्ति के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई आपके समक्ष अपने मन की इच्छा अनुरूप कुछ भी ला करके रखे और कहे कि मैंने भक्ति पूर्वक दिया है, कृपा करके इसको ग्रहण करो। ऐसे वाला आप ग्रहण नहीं करते। भक्ति पूर्वक कहने का केवल बात नहीं होता कि मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए बनाया, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ लाया, इसको कृपा करके ले लो। ऐसे वाला कहने से भी नहीं होता। भक्ति पूर्वक लाया हूं का अर्थ आपके लिए रोचमाना प्रवृत्ति, आपके लिए जो वस्तु आपको अत्यंत रुचिकर, आपको जो आपके लिए जो बहुत अच्छी, वो वाली वस्तु जब विचार करके व्यक्ति करता है तब उसको भक्ति बोलते हैं। मनोधर्म को भक्ति नहीं बोलते, स्पेक्युलेशन को भक्ति नहीं बोलते, इमोशन को भक्ति नहीं कहते। भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वही वस्तु उनको देने की कामना, उसी का नाम क्या होता है? भक्ति। वही भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को तुलसी का पत्ता दोगे ले लूंगा। पुष्पम तुलसी की मंजरी इत्यादि दोगे ग्रहण कर लूंगा। फलम बेर इत्यादि जैसा जंगली फल भी दोगे तब भी ले लूंगा। तोयम जल लेकर के अंजलि में दे दोगे अगर अपनी, उसको भी ग्रहण कर लूंगा। किंतु भक्ति पूर्वक क्यों? क्योंकि मैं इन वस्तुओं को ग्रहण करता हूं, इसलिए तुम वो ला करके अगर दोगे तो उसको तो मैं क्या मानूंगा, इसमें क्या है? भक्ति है। जो वस्तुएं मैं ग्रहण करता नहीं, जिन वस्तुओं को पूर्ण रूप में अपवित्र मानता हूं, उन वस्तुओं को लाकर के देना और फिर इमोशनली कहना कि मैं बड़े प्रेम से आपके लिए लाया हूं, इस वस्तु को ले लो, तब प्रभु नहीं लेते। कौन सी वस्तुएं? नाम गिनाओ दो चार। कुछ लोग प्याज और लहसुन इत्यादि का सब्जी बना करके उसी को भोग देते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि हम मांस इत्यादि को भी उनको दे देंगे, फिर अगर सब कुछ उनको निवेदन करके ही लेने से अच्छा होता है तो हम वो भी उनको निवेदन करके दे देंगे। तो इससे इसको भक्ति नहीं कहते। केवल मात्र उनको देना ही भक्ति नहीं कहलाता। क्या देना? जो उनके हृदय को बहुत अच्छा लगता है, उस वस्तु को देना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप भक्ति के वशीभूत हैं। आप ने गजेंद्र की भक्ति देख करके उस पर कृपा की थी। मेरे प्रति भी आपका जो अभी कृपा दिखलाई पड़ रहा है मेरे को, वो भी मेरे हृदय में नारद जी के संग से जो भक्ति का
लेश मात्र आया है, उसी के कारण ही आप मेरे प्रति प्रसन्न हो रहे हैं। अपना वरद हस्त इसीलिए आपने मेरे हाथ पे रखा, अपने हाथों से मुझे इसीलिए उठाया। कृपा दृष्टि मेरे प्रति कर रहे हैं, एकदम से अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर के जिस प्रकार से आप मेरी ओर देख रहे हैं, वो उसका कारण जो है वो क्या है? भक्ति है, नारद जी की कृपा से जो मेरे हृदय में आई। और कोई भी गुण भक्ति रहित होने पर आपको आकर्षित नहीं कर पाता। इसीलिए अभी मैंने क्या किया है, इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लिया है कि आप तो ऐसे अपने आप में परिपूर्ण हैं। आप किसी की भी आराधना को अपने किसी लाभ के लिए स्वीकार नहीं करते। निज लाभ पूर्णो, आप तो अपने आप में ही परिपूर्ण हैं, किंतु कृपा पूर्वक जो अपने भक्तों के द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई वस्तु को आप स्वीकार करते हैं, वो क्यों स्वीकार कर लेते हैं? उनके ही मंगल के लिए, उनको अज्ञानता से निकाल करके अपने चरण कमलों की ओर ले जाने के लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि आपकी आराधना करता है तो इसके द्वारा वो स्वयं ही लाभवान होता है, स्वयं ही लाभवान होता है। आपका उसमें कुछ आता और जाता नहीं है, आप लाभवान हो गए। ओ, मैंने भगवान को ये वस्तु दे दी तो मैंने उनको क्या कर दिया? मैंने उनको धनी बना दिया, मैंने उनकी भूख मिटा दी, मैंने उनको बहुत अच्छा स्थान दे दिया। ऐसे वाला कोई यदि कहता, उसको आपका तत्व नहीं पता कि आपको इनमें से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। वो जो भी वस्तु आपके लिए करता है उसके द्वारा वो स्वयं को ही लाभवान बनाता है। इसीलिए मैं अभी क्या करूंगा, ये जानते हुए भी कि मेरा असुर कुल में जन्म हुआ है, तो क्या हुआ? मेरे को नारद जी का संग मिला है। ये जानते हुए भी कि मेरी आयु बहुत छोटी है, तो क्या हुआ? किंतु मेरे में भगवत भक्ति का लेश मात्र आया है। मैं उसी को वर्धित करने के लिए, अपने आप को ही पवित्र करने के लिए, मैं निशंक होकर के आपको, आपकी महिमा का अपने सामर्थ्य अनुसार जितना मेरे लिए संभव पर है, जितना मैंने अभी तक अच्छी तरह से समझा है, मैं अपना सिंसियर एफर्ट आपका गुणगान करने में अवश्य ही नियुक्त करूंगा। सर्व प्रयत्न, जितना प्रयत्न मैं कर सकता हूं, स्वीय बुद्धि अनुसार, मैं अपनी बुद्धि की जितना मेरी सीमा है उसके अनुसार सब प्रकार का संकोच छोड़ करके, लज्जा को त्याग करके और निशंक होकर के, अर्थात पता नहीं प्रभु मेरी वस्तु को ग्रहण करेंगे या नहीं, ये भी अब मेरा संदेह नहीं रह गया। मेरे को दृढ़ निश्चय हो गया कि आप अवश्य ही क्या करेंगे, मेरी भावना को ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे। आपको भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक कुछ भी देने से आप स्वीकार करते ही हैं। इसलिए मैं निशंक होकर के अपने सामर्थ्य अधिकार अनुरूप ईश्वर की महिमा गान करूंगा ही। किस लिए? क्योंकि मैंने भली प्रकार से ये समझ करके रखा है कि आपकी महिमा का गान करने से, उसको श्रवण करने से, उसको पठन करने से एक व्यक्ति का क्या होता है? एक व्यक्ति जो संसार में प्रविष्ट हो गया है वो पवित्र हो जाता है, वो व्यक्ति स्वयं पवित्र हो जाता है, अन्यों को पवित्र करता है।
तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आपकी महिमा का गान करूंगा, सुनूंगा, पाठ करूंगा। आप भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं, सत जाति इत्यादि के द्वारा नहीं। आपका सम्मान करने से, आपकी बात सुनने से, आपकी पूजा इत्यादि करने से व्यक्ति स्वयं ही फलवान होता है, लाभवान होता है। आपके महिमा का वर्णन करने से, आपकी महिमा का वर्णन करना मतलब भगवान कैसे गुणमय हैं, भगवान कैसे बलशाली हैं, भगवान किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, वो कैसे शरीर और आत्मा के विषय में बतलाते हैं। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वही बता सकते हैं। यही उनकी महिमा, उन्होंने ही बतलाया शरीर और आत्मा के अंतर को। फिर आत्मा और परम आत्मा के अंतर को भी उन्होंने ही समझाया। फिर परम आत्मा के भी वो मूल हैं, इस बात को भी उन्होंने ही कृपा करके बतलाया। उनकी महिमा जो उन्होंने स्वयं गान की है, उसको श्रवण करके फिर से दोहराने पर एक व्यक्ति का सत्य में प्रतिष्ठित होना होता है। सत्य के साथ में उसका साक्षात्कार होता है। उसके हृदय से जितनी प्रकार की अविद्या और भूल भ्रांतियां सब चली जाती हैं, वो पवित्र हो उठता है। सब वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को दर्शन कर लेता है। उसके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब चला जाता है। मोक्ष की कामना निकल जाती है। ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु की कामना और उसकी रहती नहीं है। वो अपने निर्मल स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके कर्म के अनुसार जो कुछ आता जाता है, उसको भोगते हुए निरपेक्ष होकर के वो आगे बढ़ता जाता है। ये सारा लाभ किसका हुआ? आपकी बात को सुनने से, आपके विचारों को लेने से एक व्यक्ति का अपना ही क्या होता है, बहुत अधिक अपलिफ्टमेंट, बहुत ऊंचा उठना, निम्न अवस्था से बहुत ऊंचा बन जाना। काकेरे गरुड़ करे, कौवे को आप गरुड़ बना देते हैं, अज्ञानी को पूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जो है, जो इस संसार में, अज्ञानमय संसार में जो पड़ा हुआ, वो यदि आपकी महिमा का गान करता है, आपकी महिमा का गान अर्थात आपके दृष्टिकोण को, आपकी वाणी को यदि वो व्यक्ति सम्मान पूर्वक धारण करता है, ग्रहण करता है, इसके द्वारा वो स्वयं ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं आपके समक्ष आपके द्वारा ही कही गई जो वाणियां, जो मैंने नारद ऋषि से श्रवण की हैं, मैं उनको आपके सामने दोहराऊंगा। उसी के द्वारा क्या होगा, मैं ही पवित्र होऊंगा। यदि कहीं भूल होएगी तो आप उसको क्या कर देंगे, संशोधन। इस प्रकार की भावना के साथ में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपको किसी की आराधना की, किसी की स्तव स्तुति करने की, उसको सुन करके अपना सम्मान वर्धित करने की, यश के विषय में सुन के, ये सब आपका कोई कामना नहीं है। किंतु यदि आप की कोई आराधना करता है, तब आप कृपा पूर्वक स्वीकार करते हैं
किसके लिए? उसके ही मंगल के लिए, वही पवित्र हो जाता है। जैसे माता पिता बालक को पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बालक कैसा हो जाता है? माता पिता के जैसा ही ज्ञानी हो जाता है। तो इससे माता पिता का जो लाभ है वो क्या है? यहाँ के माता पिता का हो सकता है कि कुछ और लाभ होता हो, किंतु भगवान का जो अपने आप में परिपूर्ण है, व्यक्ति का अपना ही सब कुछ वर्धित होता है, उसी का ही महिमा वर्धित होता है, वही मुक्त पुरुष हो जाता है। सब समय परम शांति में, आनंद में निमग्न रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान की महिमा का गान। इससे भगवान के ऊपर एहसान करूंगा ये बात है ही नहीं। भगवान का उसके द्वारा कुछ जन बल बढ़ जाएगा, धन बल बढ़ जाएगा, यश उनका बढ़ जाएगा, ऐसा वाला कुछ भी नहीं। उनका वो सब कुछ खर्व रहित है, वो अनंत है। इसके द्वारा मेरा स्वयं का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का महिमा, भगवान का दृष्टिकोण, भगवान की वाणी, उसको धारण करने से एक व्यक्ति स्वयं ही पवित्र होता है। पतित जीव जो हैं, उनका संसार रूपी व्याधि चला जाता है। हमारी व्याधि है बहुत बड़ी बड़ी, संसार रूपी व्याधि है। हृदय पीड़ित जार, कृष्ण चिकित्सक तार। कृष्ण सबसे बड़े चिकित्सक हैं। इसीलिए उनके संपर्क में आने पर, उनकी कृपा दृष्टि होने पर एक व्यक्ति की सारी जो व्याधियां वो चली जाती हैं। पतित जीव जो है वो शुद्ध हो जाता है, अर्थात अज्ञानता से मुक्त हो जाता है, अविद्या से मुक्त हो जाता है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से मुक्त हो जाता है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्य वांछाओं से मुक्त हो जाता है। कब? जब एक व्यक्ति भगवान का सम्मान करता है, अर्थात उनकी वास्तविक स्थिति को समझता है। उससे आगे फिर कह रहे हैं, सर्वे यमी विधि करास्तव सत्व धामनो ब्रह्मादयो वयम इवेश नचे द्विजंतु क्षेमाय भूतये पुतात्म सुखाय चास्ते विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारई। हे ईश्वर, ये जो ब्रह्मा इत्यादि देवगण हैं, ये आपके आज्ञानुवर्ती हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, सत्व मूर्ति हैं। सत्व गुण इनमें सबसे अधिक प्रधान सब समय रहता है। ये हमारे जैसे नहीं है, असुरों जैसे, मेरे पिता जैसे, मेरे और परिवार के अथवा नगर के सदस्यों की भांति ये आसुरिक भाव वाले नहीं हैं। ये आपसे द्वेष करने वाले नहीं हैं, ब्रह्मा इत्यादि। ये तो आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए अभी ऐसे तो इनका बहुत अधिक भय जो है वो दूर हो गया है। जो हिरण्यकश्यपु के उत्पात से ये दुखित रहते थे, वो दुख इनका पूरी तरह से चला गया है। अब किंतु थोड़ा सा इनके मन में जो आपके क्रोध के कारण भय दिखलाई पड़ रहा है,
आप उस क्रोध को संवरण करो प्रभु। आप इनके ऊपर क्रोध थोड़ा न करने के लिए अवतरित हुए हैं। इनके प्रति तो आपका क्रोध नहीं होता। ये तो सत्व मूर्ति हैं, आपकी आज्ञा के अनुवर्ती हैं। असुरों जैसे द्वेष करने वाले नहीं हैं। जो असुर वृत्ति वाला हिरण्यकश्यपु द्वेष करने वाला था, उसके अनुचर गण थे, उनका तो आपने वध कर दिया है हे प्रभु। इसलिए अब आप क्या करें? अब आप अपने क्रोध को संवरण करें। आपका अवतार तो भक्तों को परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए हुआ है। सदैव ऐसा ही होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति का विनाश करने के लिए होता है। वो तो आपने कर दिया है हे प्रभु। इसलिए अभी आप क्या करें? आप अपने क्रोध का संवरण करें। आप अपने क्रोध का संवरण करें। ये जो असुर है वो तो निहत हो गया है। जो ये ब्रह्मा इत्यादि देवता ये हिरण्यकश्यपु के वध से प्रसन्न हुए हैं। यदि आप कहें कि किसी के वध होने पर क्या प्रसन्न होना अच्छी बात हो, किसी की मृत्यु हो गई, उसका मैंने वध कर दिया, तो इसमें यदि ये प्रसन्न हो रहे हैं तो ये साधु किस प्रकार के हुए? ब्रह्मा इत्यादि किस प्रकार के साधु? ये इनका जो है प्रसन्नता हो रहा है हृदय में। तब प्रहलाद जी ने उदाहरण दिया कि हे प्रभु, जिस प्रकार साधु पुरुष किसी सर्प अथवा बिच्छू के मर जाने पर जो भय उत्पन्न कराता है, जो अहित करता है, जो भजन में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे वाले सर्प अथवा बिच्छू के मर जाने पर साधु पुरुष प्रसन्न होते हैं। उससे उनका साधुता में हानि नहीं आता। इसी प्रकार से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी ये साधु ही हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु सर्प की भांति था, बिच्छू की भांति था। उसके कारण ये लोग आपका भजन करने में असमर्थ थे। किस लिए? क्योंकि यद्यपि ये देवगण आपके आज्ञानुवर्ती, आपने इनको अपने सेवा में नियुक्त कर लिया है, किंतु तब भी ये शुद्ध भक्त जैसे तो नहीं है। इनका द्वितीय अभिनिवेश तो अभी भी है। ये मेरी भांति तो उस व्यक्ति के प्रभाव से अछूते नहीं रह पाए। मैं तो आपके चरण कमलों में रहने के कारण, नारद जी की कृपा से आपकी भक्ति में थोड़ा सा प्रवेश होने के कारण मेरे को द्वितीय अभिनिवेश रहित होने के कारण मेरे ये हिरण्यकश्यपु बिल्कुल अपने साथ में रखने पर भी मेरे को कोई असुविधा में नहीं डाल पाया। किंतु ब्रह्मा इत्यादि देवतागण, ये लोग तो नारद जैसे भक्तों के संग को प्राप्त नहीं कर पाए। इससे इनका द्वितीय अभिनिवेश गया नहीं। इसलिए इनका आपके प्रति विद्वेष नहीं होने पर भी, आपके आज्ञानुवर्ती होने पर भी, इनका अपना भी कुछ क्या है, अभी अलग से और कुछ इंटरेस्ट है आपके अतिरिक्त। इसीलिए उनका द्वितीय अभिनिवेश होने के कारण उनमें भय तो बहुत अधिक उत्पन्न हिरण्यकश्यपु ने कर दिया था, और जो भी वो आपके लिए करते थे वो भी उनका बंद हो गया था। किंतु आपने तो इनको भी अपना अनुवर्ती जान करके इनके दुख को दूर करने के लिए तो आप आविर्भूत हुए हैं प्रभु।
इसलिए आप इनके प्रति अपने क्रोध को त्याग दीजिए। आपके इस स्वरूप को स्मरण करके, नरसिंह स्वरूप को स्मरण करके, अब जो देवतागण इत्यादि हैं अथवा और भी कोई होंगे, वो सभी इस स्वरूप को स्मरण करने मात्र से ही भय से मुक्त हो जाया करेंगे। इसलिए आपको और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्रोध का संवरण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना किया। ये सभी देवतागण अभी प्रतीक्षा में हैं कि आपका क्रोध कब शांत होगा। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूर खड़े हुए हैं, निकट आ नहीं पा रहे, भय है इनके मन में। इनके उस भय को भी आप क्या करो प्रभु, अपना क्रोध शांत करके इनको आप इनके भय को दूर कर दो। नाहम विभेम्याजित ते हति भयानकास्या जिह्वा अर्क नेत्र भ्रकुटिर भसोग्र दृष्टांत आंत्रस्रजा शतज केशर शंकु कर्ण निर्ह्राद भीत दिगी भाद विभिन्न ख्याग्रात। हे अजीत, भगवान का एक नाम है अजीत, जिनको केवल प्रेम से ही जीता जा सकता और किसी भी प्रकार से कोई जीत नहीं सकता। भक्ति के द्वारा उनको जीत लेते हैं, नहीं तो वो क्या है, अजीत है। हे अजीत, आपके अति भयानक मुख को, जिह्वा को, आपके नेत्रों को और आपकी भ्रकुटी को, आपके दंत समूह जो बहुत तीक्ष्ण है, आपके गले में जो अंतरियों की माला है और आपके जो केश सारे रक्त से सन गए हैं और आपके जो बहुत बड़े बड़े कर्ण और आपकी जो गर्जन का शब्द जो हाथियों के झुंडों को में भी जो कंपन उत्पन्न करवा देता है, वो सब, और साथ साथ में आपके जो नाखून, जो शत्रु का, जिस हिरण्यकश्यप का जिससे अपने नाश किया, ये आपके नख इत्यादि, आपके कोई भी वस्तु मेरे को भयभीत नहीं कर रही है। मैं इससे भयभीत नहीं हो रहा हूं, मैं भी भयभीत नहीं हो रहा हूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, असुर जाति होइल्यो, असुर जाति में जन्म लेने पर भी अन्य अन्य असुरों की भांति हिरण्यकश्यपु ने आपको देखा, उसको भय हुआ था बहुत अधिक। उनके गणों ने आपको देखा, उनको भी बहुत अधिक भय लगा। किंतु मैं असुर जाति में जन्म लेने वाला होने पर भी मेरे को उनकी भांति कोई भी भय नहीं है आपसे। नाहम विभेमी, मेरे को कोई भय नहीं है। आपका ये रूप मेरे को भयभीत नहीं कर रहा। कैसे वाला रूप? अति भयानक। किसके लिए? मेरे को भयभीत नहीं कर रहा। असुर वृत्ति वाले लोगों के लिए ये कैसा है? अति भयानक। वदन, मुख और जीवा, सूर्य के समान नेत्र, नेत्रों में इतना अधिक क्रोध है कि वो सूर्य की भांति प्रखर होकर के एकदम से व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाले, ताप देने वाले। भ्रकुटी समूह आटोप,
तीक्ष्ण दंत समूह, भ्रकुटी समूह आटोप, आपकी भ्रकुटी भौएं, ये भी क्या है, भयभीत कर देने वाली, जिस प्रकार से एकदम से उठी हुई हैं क्रोध के कारण। बहुत तीखे जो दांत, गले में अंतरियों की माला, कर्ण, केशर इत्यादि, जिनमें रक्त सना हुआ, आपके नख इत्यादि बहुत जो तीखे हैं एकदम से, वो सभी मुझ में कोई भय उत्पन्न नहीं कर रहे। कारण त्रस्तो अस्म्यहम, क्योंकि ये स्वरूप आपका किसको त्रास करने वाला, किसको भयभीत करने वाला, जो आसुरिक वृत्ति वाले। आपके भक्त के लिए तो आपका ये स्वरूप कैसा, एकदम से भक्त वात्सल्य से भरा हुआ, वात्सल्य से भरा हुआ। जैसे शेरनी के बालक के लिए शेरनी वात्सल्य से युक्त दिखलाई पड़ती है, बालक को जैसे उससे कोई भय होता नहीं, उसी प्रकार से त्रस्तो अस्म्याहम कृपण वत्सल दुसोग्र संसार चक्र कदनाथ ग्रस्ताम प्रणीता बद्धा स्वाकर्म विरुष्यतम ते अंग्रिमूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम हवयसे कदानु। हे कृपण वत्सल, आप क्या हैं, कृपण वत्सल। कृपण मतलब एक साधारण अर्थ है कंजूस। कृपण शब्द का अर्थ शास्त्रों में जहां पर आता है, कृपण शब्द का अर्थ आता है जिसको भगवान ने जो संपत्ति दी है, मनुष्य शरीर, उसका उसने कभी भी अपने लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कोई उसका उपयोग नहीं किया। उसको, उस अवसर को नष्ट जाने दिया जिसने, इसको बोलते कृपण। हे कृपण वत्सल, हे उष्टतम स्वाकर्मबद्ध आमी, आपना कर्तृक असुर गणेर मध्य निक्षिप्त होइया दुसहा संसार चक्रे भीत होइते छी। आपनी कभी प्रसन्न होइया आपनार मोक्ष आश्रय पाद मूले आमा के आह्वान करिबेन। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि मेरे को जो भय लगता है, आपसे तो भय है ही नहीं, आपके इस स्वरूप से भय नहीं है। आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो भगवान हैं, आप मंगलमय हैं, मंगल की मूर्ति हैं। आपसे किस चीज का भय, आप सबसे अधिक प्रेम के पात्र, आपसे भय का कोई कारण ही नहीं। आप सभी का हित चाहने वाले, आप सभी के पिता, आप ही माता, आप ही बंधु, आप ही मित्र, सब कुछ तो आप हैं। आपसे किस प्रकार का भय, आप कोई भूत प्रेत थोड़ा ना है, आप कोई असुर थोड़ा ना है, आप कोई राक्षस थोड़ा ना है। आप कौन है, आप तो परम पिता हैं। आपसे किस प्रकार का भय, आपसे मेरा कोई भय होता ही नहीं। आप तो भक्त वत्सल, मेरे को जो भय होता है, तोमार वैमुख्य प्रदायक दुसंग आदि होते ही आमी भीत होइया छी। मेरे को अपने कर्म के दोष के कारण क्या मिला, ये असुरों का संग। आपके प्रति विमुख होने के कारण ये संसार, और फिर उसमें भी असुरों का संग, यही मेरे क्या है, भयभीत होने का कारण, अत्यंत दुख प्रदान करने वाला। असाधु के संग में मुझे रहना पड़ता, यही मेरे लिए सबसे दुख का बात है। इसी से मैं भयभीत होता हूं कि ये मेरा कब तक रहेगा, यही मेरा भय है। आप मेरे को अपने चरण कमलों में कब लेंगे, आपके भक्तों का संग निरंतर मेरे को कब मिलेगा, वो वाला जो वातावरण, वो जो स्थिति, वो मेरी कब आएगी हे प्रभु। ये इन्होंने प्रार्थना प्रारंभ की।
कि मैं कहाँ रहता हूं, इन्होंने एडमिट किया कि मेरे को अपने कर्म के कारण दुसहनीय अवस्था में पड़ना पड़ा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने हमारे को इस दुखमय संसार में जन्म दिया ही क्यों? उनको पता था इतना दुख, और उनको ही पता था हम माया के प्रति आकर्षित होंगे। उनको पता था कि हम लोग अपने लिए और अधिक जंजाल बुनेंगे, तो उन्होंने हमारे को इस संसार में डाला ही क्यों? भगवान को दोष देते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, तूने मिट्टी के पुतले किस लिए बनाए, किस लिए उनका पेट दिया तुमने, किस लिए उनको इस तरह से लड़ाई झगड़े वाली स्थितियों में डाला? सारा कुछ ये किसका दोष बोलते हैं? भगवान का। किंतु प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं अपने कर्म दोष के कारण इस संसार में आ गया, और उस पर भी फिर मेरे को जो संग मिला है सारा, वो किसका? असुरों का। ना जाने किस मेरे परम सौभाग्य से मेरे को नारद ऋषि का कृपा प्राप्त हो गया। उनके संग के प्रभाव से मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति भक्ति जागृत हो गई। अपने हाथ हटाओ, अपने कर्म का दोष मेरे को समझ आ रहा पूरी तरह से नारद जी की कृपा से। पुनर्जन्म इत्यादि में मेरा विश्वास हुआ, आत्मा की नित्यता में विश्वास हुआ। मैं पहले भी था, मैंने कितने प्रकार के कार्य किए, आज उनका फल मेरे सामने है। अब किंतु मेरे को वो सब नहीं करना, ये भी मेरे में बुद्धि आई है। इसलिए हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अपने कर्म के दोष के कारण ऐसा हुआ, किंतु अब मेरा सौभाग्य जो है ये कब उदित होगा, कब आप सचमुच में मेरे को साक्षात रूप में सब समय के लिए अपने चरण कमल में ले लोगे। इस प्रकार का एक भावना व्यक्त किया। आपके वैमुख्य प्रदायक जो दुसंग, उसी से मेरे को भय लगता है प्रभु, दुसंग से मेरे को भय है। आपसे जो विमुख करने वाला संग, उससे मेरा भय है, मैं उससे भयभीत हो रहा हूं। त्रस्ता अस्मि, मैं उसके द्वारा भयभीत हूं। दुस्सह जे तुम्हार निंदा, द्वेष आदि मयत्व हेतु उग्र संसार चक्रे कदन बोलिते दुख ताहा होइते आमी त्रस्त होइया छी। दुस्सह जे तुम्हार निंदा, जो ये असुरगण सब समय आप जो निर्दोष, आप जो गुणों की खान, आपके प्रति जो ये दोष आरोपित करते रहते हैं, ये दुसहनीय है। दुस्सह जे तुम्हार निंदा, द्वेष आदि मयत्व हेतु, ये संसार कैसा है? उग्र संसार चक्र, संसार दावानल, ऐसे ही अपने आप में दावानल है, और उसमें फिर ये असुरों का संग, संसार ही दावानल, उसमें फिर क्या मिले? अगर असुरों का संग मिले तो फिर कैसी स्थिति, कैसा दुख एक व्यक्ति का। एक तो कारागार हो गया, कारागार में डाल दिया, और उस कारागार में फिर ऐसे लोगों के साथ में डाल दिया जो सब समय मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं। एक मुहूर्त भी व्यक्ति को कुछ और सोचने ही देते नहीं है। पहले से ही कष्ट, कितना अधिक मन के भीतर में असुविधा, उसके ऊपर फिर ऐसे वाले लोगों का मिलना, यही मेरे लिए क्या कह रहे हैं, यही क्या है, मेरे को त्रास कर रहा है, तब कष्ट यही देता है मेरे को केवल। आपकी निंदा इत्यादि सुनो, ये उग्र संसार चक्र में जो ये दुख कहा हो इत्यादि त्रस्त हो, इसी से मैं क्या हूं?
त्रस्त हूं। त्रस्त मतलब पीड़ित, इसी से मैं पीड़ित हूं। किंतु साधारण संसार होते नहीं, मेरे को अन्यथा इस साधारण संसार में रहने में कोई असुविधा नहीं है। ये रूप प्रहलादेर अभिप्राय अनुसारे व्याख्या कोरिते हईबे, ऐसी व्याख्या ये समझ आती है। कारण बाद वाले वाक्य में अभी क्या कहेंगे, नैवो द्विजे इत्यादि, अर्थात तुम्हार गुण गान रूप अमृत हृदय मग्न चित्त आमी दुष्पार भव वैतरणी नदी पार होइवार जन्य उद्विग्न नहीं। कह रहे मैं उद्विग्न इस चीज के लिए नहीं हूं कि मैं भव समुद्र को कैसे पार करूंगा। भव समुद्र को पार करने के लिए मैं उद्विग्न नहीं हूं। किस लिए? क्यों? क्योंकि मैं तो आपके गुण गान रूपी अमृत के हृदय में सब समय मग्न चित्त रहता हूं, इसलिए उसके द्वारा मेरे को कोई असुविधा नहीं है। किंतु जो ये संग असुरों का, यही मेरे को क्या कर रहा है, त्रस्त। भव वैतरणी को पार करने के लिए मैं उद्विग्न नहीं हूं। ग्रस्ताम प्रणीता, क्या भगवान यदि पूछे कि क्या मैंने तुम्हारे को इस परिस्थिति में डाला है, उसका कारण क्या मैं हूं? मैंने तुम्हारा जन्म असुर कुल में करवाया, इसका कारण क्या मैं हूं? तार उत्तरे बोलिते जन, उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ना ना, नहीं प्रभु नहीं, आपने मेरे को इसमें नहीं डाला। आमी निज कर्म फल ही बद्ध होइया चीज, मैं अपने ही कर्म फल के कारण बद्ध हुआ हूं। तो इसीलिए भागवत प्रहलाद महाराज जैसे जो 12 महाजनों में से एक महाजन, ये सभी महाजन क्या स्वीकार करते हैं कि हम अपने ही कर्म का फल भोग करते हैं। कोई कोई व्यक्ति आकर के शिकायत करते हैं कि कुछ भी अगर अप्रिय वस्तु होती है तो आप लोग बोलते हो कि अपने कर्म का ही है खेल, कर्म सामने आया है, कोई बात नहीं, इसको सहन करो, इससे आगे बढ़ो। तो आप केवल कर्म है, हमारे कर्म है, ये कोई बात है, हमारे कर्म है। किंतु यही बात है और यही सत्य है। इसको स्वीकार करने से वास्तविक, क्योंकि सत्य है, परम सत्य, इसको स्वीकार करने से ही एक व्यक्ति को शीतलता की प्राप्ति होती है, सहन करने की क्षमता आती है और उसमें से निकल करके आगे बढ़ने का योग्यता आता है। यदि इसको स्वीकार नहीं करें तब फिर बात बनती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। तो इसलिए प्रहलाद जी ने स्वीकार किया कि नहीं नहीं, मेरे अपने कर्म फल के कारण ही मैं क्या हुआ हूं, बद्ध हुआ हूं। जैसे कारागार में हमारे को सरकार डालती है, पुलिस डालती है ना, हमारा अपना कर्म डालता है। अगर मैं ऐसा कर्म ही नहीं करूं तो चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो, मेरे को क्या ऐसी कारागार में डाल देंगे? ऐसे थोड़ा ना कारागार में डाल देते हैं, मेरे अपने कर्म के दोष के कारण डालते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने कर्म फल से ही बद्ध हुआ हूं। अतएव कभी प्रीत होइया अपवर्ग शरणम, अपवर्ग स्वरूप अर्थात मुक्ति स्वरूप आपके चरण कमल जो हैं, मेरे को शरण्य तोमार चरण कमल आमा के आह्वान कोरिबेन, आप कब मेरे को अपने इस संसार रूपी असत्संग रूपी व्यक्तियों से छुड़ा करके कब आप मुझे अपनी शरण में लेंगे। अर्थात पाद संवाहनेर निमित्त आमा के डाकीबे, अपने चरण कमलों का संवाहन इत्यादि। संवाहन किसको कहते हैं? दबाना, चरण को दबाना इत्यादि, ये सेवा मेरे को कब प्रदान करेंगे। इस प्रकार का प्रहलाद महाराज जी ने भगवान के सामने वचन कहा। इसको अब हम लोग आगे और ये वाला भी ठीक से कल और श्रवण करेंगे। यहीं पर आज कथा को विश्राम देते हैं।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो